बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। आज मैं कुछ अपनी तरीके से बनाने जा रही हूँ, ठीक है। एकदम हेल्दी बच्चों के टिफ़िन में यूज़ हो सके ऐसी चीज़ें बना रही हूँ। शॉर्ट से 5 मिनट ना हो ना। सॉरी गाइस, मैं अपनी बेटी को बोल रही हूँ कि शॉर्ट्स में भी 5 मिनट्स का नहीं होता है, लेकिन कम होता है। ऐसा कुछ बातें चल रही थी। यहाँ पे देखो, बेसन लिया है मैंने आधी कटोरी, और 1 कटोरी मैंने लिया है ज्वार का आटा, ये वाला, ठीक है। इसमें जाएगा कोको पाउडर, गुड़, बनाना, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, हल्का सा नमक, ठीक है। देखो जी गाइस, यहाँ पे इजी रेसिपी है। देखो मिक्सर में ही बन जाएगी, ठीक है ना, आपका बैटर। यहाँ पे सारा डाल दीजिए एक साथ सारी चीज़ें। कोको पाउडर यहाँ पे 2 चम्मच लिया है मैंने। यहाँ पे गुड़ ऐड कर देंगे, और एक चीज़ तो रह गई, घी। आपको घी भी यूज़ करना है गाइस। हल्का सा बेकिंग सोडा, और आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, पिंच ऑफ सॉल्ट, दो चम्मच घी, और गरम, हल्का सा गरम दूध आपको डालना है। यहाँ पे अभी मैं 2 चम्मच ले रही हूँ, फिर मिक्सी में पीसेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो और डालेंगे। और ऐड कर देंगे लास्ट में बनाना। देखो जी गाइस, कुछ ऐसा हो रखा है, तो और दूध की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने आधी कटोरी दूध लिया है, ठीक है। वो भी रूम टेम्परेचर पर नहीं रखना है दूध, आपको थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर लेना है ना। मैंने ये मुझे इतना 2 कटोरी भर के, 2-2.5 कटोरी, 2 और 1 और कटोरी भर के मैंने दूध डाला है। ऐसी आपको चाहिए लिक्विड ही सी, बहुत ज़्यादा भी लिक्विड नहीं करना है इसको, ठीक है। सिंपल गैस पे बेक करना सिखा रही हूँ। यहाँ पे पहले भी मैंने बेक किया है, बेक के लिए मैंने रखा है, बेकिंग के लिए ही है, ठीक है ना। यहाँ पे कटोरी डाल दी, ये फिर थोड़ा सा घी लगा दिया, देखो जी गाइस, ऐसे आपको कोई भी बटर पेपर हो ना, इसको आपको ऐसे नीचे घी लगा के इसको ऐसे रख देना है, ठीक है। अभी ऐसी आपको जो ढोकल आता है ना, स्टीमर, इसमें कटोरी मिलती है, ठीक है। अगर आपके पास ना हो तो आप ऐसे स्टील की कटोरी में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम ग्रीस कर लेंगे घी लगा के, ठीक है। देखो मैंने इसमें सारी कटोरी में घी लगा दिया। देखो जी गाइस, मैंने सारी कटोरी में घी लगा दिया है। फिर इसको बैटर को हम डाल देंगे अंदर। ऐसे प्रेस कर लेंगे। देखो जी गाइस, फिर आपके पास कोई भी नट्स हो तो इसके ऊपर से आप डाल देना है। यहाँ पे मैंने अखरोट डाला है। इस पर ऐड कर देना है और इसके ऊपर रख देना है। नो, सिट, नो नो ना, पैर दे अपना, पैर दो अपना, मत ले ये।
गाइस देखो यहाँ पे हमारी पीनट कितनी प्यारी लग रही है, कितनी मस्त लग रही है ना। उसके कपड़े हैं, ये कभी पहनती नहीं है, कभी पहन लेती है, तो ऐसा कुछ उसका मूड रहता है गाइस। और देखो मुझे हैंडशेक कर रही है क्योंकि मेरे हाथों में खाना है। तो उसको सबसे फेवरेट है खाखरा। जब भी खाखरा देखती है ना तो बहुत अच्छी बच्ची बन जाती है, वरना तो अभी किसी चीज़ की बात ही नहीं मानती है। और यहाँ पे क्या खा रही है पता है? पूरी खा रही है। खाखरा भी खाया, पूरी भी खाई, ठीक है। पानी पूरी भी खाती है हमारी पीनट। हमारी पीनट को सब पसंद है, ब्रोकली पसंद है, सब पसंद है, ठीक है। देखो यहाँ पे कितनी प्यारी लग रही है। तो मुझे अच्छा लगता है इसको कपड़े पहनाना, उसको तैयार करना, बट ये पहनती नहीं है, पूरा दिन सोती रहती है मस्त ऐसी में। कैसे बैठी है देखो गाइस, इसका बैठने का तरीका, ओह माय गॉड, ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। जब भी ऐसे बैठती है ना, बचपन में भी ऐसे ही बैठती थी जी गाइस। देखो जी गाइस, आपको इस तरह चेक कर लेना है हुआ है या नहीं हुआ है। हमारा हो चुका है, चिपक नहीं रहा है इसलिए, ठीक है। हो चुका है गाइस। हनी है यहाँ पे, आपको थोड़ा सा अगर चाहिए तो हनी डाल सकते हो। थोड़ा सा कोको पाउडर। ऐसे लंच बॉक्स में मैं अपनी बेटी को देती हूँ स्वीट्स के तौर पर, ठीक है। अभी ये बेटी मेरी घर पर है, इसकी छुट्टी है, तो अभी ये टेस्ट करके आपको बताएंगे कि कैसा बना है। पहले भी मैंने बनाया है, ठीक है ना। मैं आपके साथ यही रेसिपी दे रही हूँ कि मैंने पहले बना चुकी हूँ, ट्राई कर चुकी हूँ। गाइस कैसे हो आप? अभी मैं फ़िलहाल बैठी हूँ क्योंकि फीवर लग रहा है मेरे को। और एक बुक्स आई है हमारी जैन की है, ठीक है ना। तो और इस पर बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा है, तो मैंने इसीलिए मैंने वीडियो स्टार्ट किया कि ये तो आपको दिखाना चाहिए। ये जीवन की सच्चाई है, पता है आपको, हर इंसान की ये सच्चाई है, ठीक है। तो क्या लिखा है? लाइफ इज़ वन रोल ऑफ फिल्म, देयर आर नो रिटेक्स, मैक एवरी शूट काउंट। कितना अच्छा लिखा है, ओ माय गॉड। और ये मैंगो लस्सी पी रही है जो मैंने बना के रखी थी। बीमारी में भी अपने बच्चों का ध्यान रखती हूँ मैं गाइस, इसलिए मेरी मम्मी बोल रही ना कि तुम्हारे जैसी माँ सभी को मिले। और मैं भी यही सोच रही हूँ, मैं जैसी हूँ मुझे ही ऐसी माँ मिले, ठीक है ना। मैं अपने बच्चों का हद से ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, ठीक है ना, सच में गाइस। और अपनी तबीयत इतनी ख़राब थी ना, मेरे को सिर चक्कर आ रहा। आप मेरे चेहरे से ही देख सकते हो ना, मेरा चेहरा देखो, मेरी आंखें देखो। बट अभी ये मुझे लगा कि ये लाइफ अपनी एक फ़िल्म की तरह है जिसमें रीटेक्स नहीं है, ठीक है ना। और एवरी शॉट काउंट आपकी लाइफ में गिने जाते हैं। ओह माय गॉड, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल सेंटेंस, सो अमेजिंग, ओके। मुझे ये सेंटेंस बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और फिलहाल अभी मैं बैठी हूँ, ट्यूशन के बच्चे पीछे नोटबुक्स देखी, ट्यूशन के बच्चे चले गए हैं। और ट्यूशन के बच्चे मेरे अभी जो पहले थे इससे भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि रिज़ल्ट सबके अच्छे आए हैं, प्रोग्रेस हुआ है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रिज़ल्ट सबके 90-95। कोई पेरेंट्स है, ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ जो आते थे वो उससे छुड़ा भी दिया, अच्छे मार्क्स के साथ आए फिर भी छुड़ा दिया। जिसके 1, 10 या 0 आते थे एग्ज़ाम में, और मैंने यहाँ पे 50 ला दिया, 50 अप, 50 मार्क्स आए सब में, जिसमें 1, 0, 15 ऐसे आते, 15 के ऊपर कभी मार्क्स ही नहीं आए। तो उसकी मम्मी बोली कि 90 क्यों नहीं आए? वाह, उसमें भी टीचर की गलती। टीचर ने प्रोग्रेस किया है इतना जो बच्चा 1, 0, 15 लाता था, उसकी जगह आपको 50 के अंदर सारी सब्जेक्ट में 50 लाया, तो वो दिखता नहीं है। वो बोलते कि 90 क्यों नहीं? अरे तो मेरे भी रखो भाई, मेरे को नहीं करना है तो ट्यूशन। वो बोले कि तो नहीं रखती हूँ, मेरी बेटी को भेजूँगी क्योंकि उसके आए 95 आपकी वजह से। तो मेरी तारीफ़ की कि आपकी वजह से 95 आए, उसके बोले कि 50 आए इसलिए मैं नहीं भेजती हूँ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कैसे पेरेंट्स हैं। ऐसे मेरे को बहुत मिले हैं अपनी लाइफ में। मेरे को 23 साल हो गए हैं, 23 साल हो गए इस फील्ड में मेरे को पढ़ाते पढ़ाते। जब मैं 16-17 साल की थी तब से मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, बच्चों को।
तो प्लीज़ ऐसे पेरेंट्स भी आपको मिल सकते, बहुत मुझे मिले हैं। मुझे बिना बताए ट्यूशन छुड़ा के, मैं यहाँ 5-5 दिन मैसेज करती हूँ कि भाई उसका रह गया है, उसका ये बाकी है, ये बाकी है, ये बाकी है। तो है ना, वो वर्कशीट निकलवाती हूँ, जेरॉक्स निकलवाती हूँ, माँ बाप को डांटती हूँ मैं कि भाई आपका बच्चा का इतना बाकी है, आप क्या कर रहे हो, जेरॉक्स निकलवाओ, ये पूरा करवाओ, ये पूरा करवाओ। तो मैं इतना सब कुछ करती हूँ बच्चों के पीछे, और फ़िलहाल मुझे क्या मिलता है? मुझे ज़ीरो मिलता है, मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता है। बच्चे छुड़ा के चले जाते हैं, बताते भी नहीं कि टीचर हम नहीं आने वाले। मैं 5 दिन से मैसेज कर रही हूँ, बोलते कि मैं नहीं, माँ मेरे को नहीं है। फिर मैं कितनी बार 5 दिन से लगातार मैसेज कर दिया मैंने, और नहीं आ रहे। पर ट्यूशन वाले बच्चे भी दूसरे स्टूडेंट हैं, वो उनसे मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई टीचर इतने दिनों से मैसेज करती है आपको, तो आप इतना तो बता दो कि भाई नहीं आना है, टीचर आपके पीछे इतनी मेहनत नहीं करते। तो मेरे स्टूडेंट मुझे आके बताते हैं कि कहीं और चले गए ट्यूशन, और वही बच्चे 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद लौट के मेरे पास ही आते हैं ट्यूशन कि टीचर इसको 0 मार्क्स आए, टीचर इसको 1 मार्क्स आए, टीचर इसको 2 मार्क्स आए। फिर आप बताओ कि मैं कैसे लूँ उसका ट्यूशन। तो अहमदाबाद में आके मुझे ऐसा लगा कि भाई ये सारे लोग झूठे हैं, पेरेंट्स झूठे हैं। देखो 10% मुझे लगता है कि 10% पेरेंट्स इतने अच्छे हैं, इतने मुझे समझते हैं मुझे, और मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाती हूँ ना, उसके भी वो मुझे पैसे देते हैं, मैं नहीं लेती हूँ। एक्स्ट्रा पढ़ाने का, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी मैं पढ़ाती हूँ, फिर भी वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे अवार्ड भी देते हैं ये बच्चे, उसके पेरेंट्स, कि भाई टीचर इतनी मेहनत करते तुम्हारे पीछे, प्रोग्रेस हो रखा है तुम्हारा। ऐसा नहीं है कि 0 में से टीचर ने कम से कम 5 मार्क्स ला दिए, 5 में से कम 10 मार्क्स ला दिए, ऐसा बोलता है पेरेंट्स, ठीक है ना। तो ऐसे भी पेरेंट्स पढ़े हैं मेरे पास, और ऐसे भी पढ़े हैं, ठीक है। तो बस ये सेंटेंस की वजह से मैंने मोबाइल ओपन किया, वरना आज पूरा दिन मेरा सिर चकरा रहा था। और सुबह मेरे 500 सब्सक्राइबर हो गए। माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। उसके लिए मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगी, ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं बनाया है, ठीक है ना। तो हम सेलिब्रेट करने जाएंगे 500 सब्सक्राइबर, ठीक है गाइस। ओके गाइस, चलो अभी चाय पीते हैं, फिर आपसे मैं मिलती हूँ।